वेलकम एवरीवन। आज हमारा पीवाईक्यू सीरीज़ का हमारा सेशन चल रहा है, सेशन नंबर 8। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट अगस्त वाला पेपर 2023, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस डिस्कशन थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं आज की क्लास का, राइट। तो जो ये आपका सेशन होने वाला है, कहाँ कहाँ पे किस किस एग्जाम में यूज़फुल होने वाला है, राइट। सो लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। Wait, I need to change my pencil. Okay, we have done it. Okay, so let's start. जो आज का सेशन होने वाला है आपको सी टेट में हेल्प करेगा। सी टेट के पी वाई क्यू तो हम कवर कर ही रहे हैं। उत्तराखंड टेट में हेल्प करेगा, यूपी टेट में हेल्प करेगा, या फिर एनी टीचिंग एग्ज़ाम, जहाँ पे भी कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है, जहाँ पे सी डी पी आएगा, जहाँ पर भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगा, वहाँ पे आपको हेल्पफुल होगा कोई भी एग्ज़ाम में, राइट। सो आज के सेशन में हम 30 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 7 सेशन ले चुके हैं, राइट। ये हमारा सेशन नंबर 8 है आज जो हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा ओके, आगे थोड़ा स्पेस दिया होगा मैंने, वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सेशन नंबर 8 है और इसमें हम सी टेट अगस्त का पेपर 2 कवर करने वाले हैं। ओके, सो हमारा क्या रहता है, हर एक सेशन में हम 30 MCQ कवर करते हैं, जो कि सी टेट पी वाई क्यू रहते हैं। यहाँ पे हम टू द पॉइंट डिस्कशन करते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। बाकी हमने टॉपिक वाइज सीरीज़ चलाई हुई है, अगर किसी को थोड़ा अच्छे से समझना है तो टॉपिक वाइज सीरीज़ ज़रूर देखें। टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही है हमारे यहाँ पे, उसका भी पार्ट 1 ही है, बाकी पार्ट पे काम चल रहा है। यहाँ पे कंटेंट सिर्फ आपको इंग्लिश में मिलता है, जो हमारी वो सीरीज़ है वहाँ पे बायलिंगुअल मिलेगा। सो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में कंटेंट मिलेगा। सो आफ्टर द सेशन हम क्या करते हैं, आफ्टर द सेशन हमारी जो क्लास पीडीएफ होती है, क्लास पीडीएफ क्लास पीडीएफ प्लस आंसर की, आज का जो सेशन है इसकी प्रॉपर आंसर की पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है बायो में। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो, मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी भी दी हुई है, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस मैंने ईमेल आईडी भी दी हुई है, तो आप ईमेल आईडी भी कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट वीडियो से मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप का अपना लोगो और नेम वो भी ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन भी ना हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में, ठीक है। सो 30 MCQ करते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं। क्लास पीडीएफ का मैंने आपको बता दिया। टेलीग्राम हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, वो इन्फॉर्मेशन के लिए आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो अब मेजर मेजर मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, राइट। हाँ, सो यहाँ पे सारा कंटेंट फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई हमारा कोई ऐसे क्लास नोट या किसी भी चीज़ के लिए कोई चार्जेस नहीं है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, इवन अ सिंगल पेनी। सो आप बस हमें एक ही तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप हमें कमेंट में फीडबैक दे दीजिए। आप सब्सक्राइब और फीडबैक देंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी थोड़ी सी और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की, ज़्यादा कंटेंट लाने की, कम से कम टाइम में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। आज के सेशन में वही जो 30 क्वेश्चन हर बारी होते हैं, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे रखने की ट्राई करूँगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा था मेरी लास्ट वीडियोज़ में। ओके, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे the four qualitative different stages are independent upon genetic code of children. No, this is not right. Represent universal pattern and development of children. Okay. Illustrate that child minds are miniature adult mind. No.
मिनिएचर एडल्ट्स माइंड मतलब जो एडल्ट्स का माइंड होता है वैसा ही छोटा माइंड होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, उनका काफ़ी डिफरेंट होता है। वेरी वेस्टाइल अक्रॉस द वेरियस कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट आंसर। सो हमारा जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2। चाइल्ड रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। According to Jean Piaget, the four qualitative stage, different stage, represent universal pattern of development of children. So हमारा जो मोस्ट रिलायबल आंसर है वो 2 हो जाएगा, राइट। सो अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लेव वेगोट्स्की बिलीव दैट, लेव नॉट अकॉर्डिंग टू, लेव वेगोट्स्की बिलीव दैट डेवलपमेंट। सो अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है लेव वेगोट्स्की का क्या मानना था। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, अब इसमें से हमें देखना है। सो अबाउट डेवलपमेंट, राइट, डेवलपमेंट के बारे में लेव वेगोट्स्की क्या कहते हैं। रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम मैच्योरेशन, मैच्योरेशन से होता है। सो ये तो आपका सही नहीं होगा। रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, इसको अभी रहने देते हैं। इज एंड ये सही लग रहा है क्योंकि इसको अभी छोड़ देते हैं। इज एन अनफोल्डिंग जेनेटिक प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग नो। इज डिसकंटिन्यूस इन नेचर, नो। डेवलपमेंट तो लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है बच्चों, राइट। तो ऐसे डिसकंटिन्यूस तो नहीं होगा। दिस इज नॉट ऑल्सो राइट, ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। सो हमारा ले देखिए ऑप्शन हमारा 2 बचा, तो हम 2 को ही राइट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 विल बी आर राइट आंसर, ठीक है। कोई इशू नहीं है ना यहाँ पे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम। और अगर गलती से रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस होता है कि अगर कोई एरर भी हो जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल पिन दैट, कि बाकी बच्चों को कोई इशू ना आए। ओके, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने लिमिटेशन पूछी है जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। क्या लिमिटेशन थी। इट डज नॉट अकाउंट द रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। It does not account for the influence of cultural social factors on cognitive development. It does not count it does not account for individual differences in cognitive development. It overemphasizes on the role of language in cognitive development. Okay. So हमारा जो right answer है ऑप्शन नंबर 2 होगा। It does not account for the influence of culture and social factors on cognitive development. क्योंकि वो यूनिवर्सल था ना, अभी हमने अभी आज के सेशन में गया कर रहे हैं ना, उसकी जो स्टेजेस थी वो यूनिवर्सल इन नेचर थी, तो ये कल्चर और सोशल फैक्टर को उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं मानते हैं, राइट। सो एक बारी मुझे यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्वेश्चन साथ में ना, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे पेन चला देते हैं, तो यहाँ पे लिख भी देंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा बच्चों को। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया और हमें उसमें से देख के अपना ऑप्शन चूज करना है। ये एसर्शन एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, एसर्शन एंड रीजनिंग। एवरी ईयर लता, अ क्लास 7 टीचर इनवाइट्स फीमेल मैथ प्रोफेसर एंड मेल नर्स टू हर क्लास टू डिस्कस करियर इन देयर फील्ड। सो एवरी ईयर लता, लता है एक जो क्लास 7 की टीचर हैं, ये हर साल एक फीमेल मैथ के प्रोफेसर को बुलाते हैं और मेल नर्स को बुलाते हैं हर साल। ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है, एसर्शन है इन जो अपने करियर्स के बारे में गाइड करते हैं। जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट, नोट एक्वायर थ्रू सोसाइटी। जेंडर, ओके, ये वाली रीजनिंग दे दी है इन्होंने, नोट एक्वायर थ्रू सोसाइटी। सो यहाँ पे ए इज़ ट्रू, एफ इज़ फॉल्स होगा। दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट। सो हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन। Which of the following question promote critical and creative thinking of the children। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये पूछा हुआ है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग किस टाइप के क्वेश्चन से हम बच्चों में जगा सकते हैं, राइट। सो हाउ मैनी स्टेट्स एंड कैपिटल्स आर देयर, ये तो एक सीधा क्वेश्चन है, तो ये क्रिएटिविटी की तो बात करेगा ही नहीं। व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री, ओके, एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन, नो दिस इज ऑल्सो। व्हाट डज
वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन योर सिटी? ओके, कहाँ से पानी आता है ये भी नहीं. विच इज़ द बेस्ट वे, विच इज़ द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड वाई? ओके, सो जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये काफ़ी, इसमें बच्चे को क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग का मौका मिलेगा. बच्चा आराम से बैठ के एनालाइज कर सकता है, ब्रेनस्टॉर्म कर सकता है और एक सही आंसर तक पहुंच सकता है. राइट, सो दिस विल बी आर राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 4 विल बी आर राइट आंसर. राइट, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, आप आराम से कर ही लोगे एग्जाम में, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आप हमारे यहाँ पढ़ते हैं. तो यहाँ पे तो आपको कोई इशू होना नहीं चाहिए. तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन एंटेल? ओके, एंटेल का जो मीनिंग है, इन्वॉल्व भी बोल सकते हैं. इन्वॉल्व, सो प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन टू द लर्नर विद स्पेशल नीड्स. नो, ओनली वोकेशनल एजुकेशन के बारे में तो नहीं होता. फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड रिजल्ट ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ओके, ये हमारा सही आंसर लग रहा है. टू वाला सही लग रहा है. सेग्रीगेशन नहीं, सेग्रीगेशन नहीं होता. अच्छा, इंक्लूजन होता है. इंक्लूसिव क्लासरूम में इंक्लूजन होता है, सेग्रीगेशन नहीं होता. कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट उनकी एबिलिटीज़ के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं होता है. तो एग्जैक्ट अपोजिट बात कर रहे हैं. स्टैंडर्ड करिकुलम भी नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है. सो हमारा टू परफेक्ट आंसर है. राइट, टू विल बी अ परफेक्ट आंसर. What is the role of evidence critical thinking? What is the role of evidence of in critical thinking? तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं, जो एविडेंस होता है उसका क्या रोल होता है क्रिटिकल थिंकिंग में. रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग. राइट, सो अब देखते हैं. एविडेंस इज इररिलेवेंट, डजंट मेक एनी सेंस. एविडेंस शुड बी इग्नोर इन फेवर ऑफ द पर्सनल ओपिनियन. नो. एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस. नो. मान लो एविडेंस तो हमें मिल गया, राइट, एविडेंस तो हमें मिल गया बट वो सही नहीं है. राइट, सो रॉन्ग एविडेंस से क्या ही फ़ायदा होने वाला है. सो उसको एनालिसिस तो करना पड़ता है. एविडेंस शुड बी इवेल्युएटेड एंड इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक वे. ओके, सो दिस इज़ आर परफेक्ट आंसर. दिस इज़ आर परफेक्ट आंसर, आंसर नंबर 4. अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, यहाँ पे असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, ए एन आर दिया हुआ है. अब देख लेते हैं. जीन पियाजे एंड लेविगोट्स के डिफरेंट इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट. तो ये कह रहे हैं जीन पियाजे और लेव वेगुट्स की जो थे उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट था इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज का कोग्निटिव डेवलपमेंट पे. ठीक है, सो इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड opportunities to the student driven information for themselves. ओके, ये यहाँ पे स्टेटमेंट तो दोनों ही सही लग रहे हैं. ओके, सो ये स्टेटमेंट तो हमारे दोनों ही सही हैं, बट जो हमारा आंसर होगा वो आंसर नंबर 3 होगा. बोथ आर ट्रू, ए आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमारा आंसर नंबर 3 हो जाएगा. ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी को भी. चलो, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये भी हमारा असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है. कंसिडरेबली वेरिएशन कंसिडरेबल वेरिएशन एग्जिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ रेट ऑफ द अमंग चिल्ड्रन. तो कह रहे हैं जो बच्चों का डेवलपमेंट रेट है वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है, जो कि काफ़ी सही स्टेटमेंट है. तो ये तो बिल्कुल सही है. डेवलपमेंट डिफरेंसेस आर इनवेट इनवेटिएबल इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिएशंस. ओके, तो इसमें हमारा बोथ आर ट्रू, ए इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर होगा. जो हमारी दोनों स्टेटमेंट है वो सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. राइट, तो यहाँ पे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा ना बच्चों. ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. तो यहाँ पे इन्होंने सिबलिंग रिलेशनशिप के बारे में बोला है. जो सिबलिंग रिलेशनशिप होता है कैसा होता है. प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड. डू नॉट हैव मच रोल इन सोशलाइजेशन. नहीं, ये तो गलत बात है, सोशलाइजेशन में रोल तो होता है. आर सिमिलर रिलेशन विद लाइक पेरेंट पेयर्स एंड पेयर्स पेयर पेयर्स एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन थ्रू आउट द चाइल्डहुड. सो ये आपका सही आंसर है.
दिस इज़ योर राइट आंसर बच्चों। आर डिफरेंट देन रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड पेयर प्ले, यहाँ पे तो डिफरेंट बात करी है ना। इम्पोर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन थ्रू आउट द चाइल्डहुड। सो 3 आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, 3 आपका करेक्ट आंसर है। अब हम आ चुके हैं 11 पे। 11 क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों एक बारी। 11 विच ऑफ, ओके, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इलस्ट्रेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट? चिल्ड्रन हु आर deprived of conducive environment for learning language in their early stage, in their early years of the s- some difficulties in picking up language in later life. Okay, करेक्ट। तो इन्होंने बोला है यहाँ पे स्टूडेंट, जो स्टूडेंट डिप्राइव्ड होते हैं स्टार्टिंग में लर्निंग एनवायरनमेंट के इन अर्ली स्टेज, द डिफिकल्ट इन पिकिंग अप लैंग्वेज इन लेटर लाइफ। ओके, सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली एंड अनप्रिडिक्टेबल, दिस इज नॉट राइट। There is a sensitive period of language development. Correct. This is the correct statement. Language is not, language and cognition are complexly interrelated. No. Development of the language is totally dependent on genetics. No. Okay. अगर जेनेटिक्स पे होता तो फिर तो हम लैंग्वेज सीख ही नहीं पाते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी आर राइट आंसर। सो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एसर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। टीचर शुड आस्क स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथिंग द कॉन्सेप्ट। टीचर thinking of the example leads to strengthening the concept while known example confuse them. No, known example से confuse नहीं होता, सो कन्फ्यूजन नहीं होता। तो ये तो गलत है, बट ये वाली स्टेटमेंट सही है। टीचर शुड आस्क स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल फॉर। ओके, तो अगर टीचर बच्चों को पूछ रहा है कि कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ नॉन एग्जाम्पल्स बताओ, तो ये दोनों से ही हेल्प होगा बच्चों को ना कॉन्सेप्ट समझने में। तो ये पहली स्टेटमेंट तो थी, दूसरे वाले में था कि नॉन एग्जाम्पल से कन्फ्यूजन होगा। तो इसमें हमारा होगा ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 विल बी आर राइट आंसर। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट, ओके, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट स्टूडेंट लर्न बेटर इफ अ टीचर फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ओवरऑल देन मूव फॉरवर्ड टू इंटरेस्टिक इंट्रा इंट्रा ओके, इंटरेस्टिक 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 ऑफ इट। ओके, सो इंटरेस्टिक का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, इसको हम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स। सो पहले टीचर सिंपल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेगा ओवरऑल, देन बाद में थोड़ा कॉम्प्लेक्स। पहले ओवरऑल, बाद में कॉम्प्लेक्स। सो यही आपका राइट आंसर है। द फर्स्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग, पहले लॉजिक और बाद में बच्चों को वेरीफाई करने के लिए। दिस इज ऑल्सो नॉट राइट आंसर। फर्स्ट डिस्कस द वॉट इज नॉट नोन टू द स्टूडेंट देन मूव टू वॉट इज स्टूडेंट नो ऑलरेडी। ये तो रिवर्स प्रोसेस हो गई है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट in its symbolic form, then move to its physical form. No, this is not also right answer, right? ये भी आपका सही आंसर नहीं होने वाला है, राइट। तो आंसर नंबर 1 हमारा परफेक्ट होगा। पहले ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझा देंगे, राइट, पहले ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझा देंगे, पहले ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझा देंगे और फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे, राइट। ओवरऑल टॉपिक, ओवरऑल टॉपिक, देन उसके सब टॉपिक्स, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, राइट। सो ऐसे ही होगा। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अ टीचर वांट टू हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप मेटाकोग्निटिव स्किल्स। मेटाकोग्निटिव स्किल्स क्या होता है पता है आपको? ओके, लेट मी टेल यू। मेटाकोग्निटिव इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, वंस ओन थिंकिंग, राइट। विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटेजी वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव? तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज दी हुई है, इसमें से कहना है कौन सी सबसे इफेक्टिव है मेटाकोग्निटिव स्किल्स के लिए। सो लेट अस सी। असाइनिंग टेक्स्ट टू द स्टूडेंट टू मेमोराइज इट एंड इंकरेज टू रिपीट इट द इन्फॉर्मेशन, नहीं, ये तो रोट लर्निंग की बात हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट डिटेल प्रिस्क्रिप्टिव इंस्ट्रक्शन, नो।
encouraging students to reflect on their own. Okay, this is right. Their own learning and evaluate the process. 3 is the right answer. Providing frequent grade and feedback to the student. So ये तो सही नहीं होगा. हमारा थर्ड वाला परफेक्ट आंसर, क्योंकि मेटाकोग्निशन की बात हो रही है तो थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग, और फिर आपको पता ही है, राइट. सो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. इन कॉन्टेक्चुअल इंक्लूजन करिकुलम लर्निंग, in contextual inclusion curriculum learning expectation are the same dash while in dash they are different. So यहाँ पे होगा accommodation और यहाँ पे होगा modification. सो ये वाला कॉम्बिनेशन कहाँ पे बन रहा है? एक्सेलरेशन नो, accommodation modification टू, modification ये रिवर्स हो गया, enrichment आंसर. ओके, सो हमारा टू वाला परफेक्ट आंसर होगा इसमें. टू परफेक्ट आंसर होगा. लेट मी इरेज ऑल दिस. इस क्वेश्चन में हमारा टू विल बी द परफेक्ट आंसर. सो लेट मी जस्ट मार्क टू. थोड़ा कन्फ्यूजन नाउ. टू विल बी अ परफेक्ट आंसर. ओके, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. which of the following said is correctly mentioned characteristics on which student are gifted type and are different from other student. तो गिफ्टेड बच्चों की बात हो रही है और ये कह रहे हैं कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनको थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं दूसरे बच्चों से, गिफ्टेड चिल्ड्रंस को. अभी हम देखते हैं, ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं. एडवांस एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सही बात है. फास्ट पेस लर्निंग, ठीक है, वो तेज़ सीखते हैं थोड़ा सा, ये बात भी ठीक है. हाइयर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते, तो गलत है. रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, नहीं, अगर वो थोड़ा फास्ट सीख रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, राइट. सो इसमें हमारा डी तो नहीं होगा और सी भी नहीं होगा. तो सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो हमारा टू ही बचा, ए एन बी. वैसे भी हमारा ए एन बी आना था, राइट. सो टू विल बी अ राइट आंसर. गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में क्वेश्चन था ये. अब हम 17 पे आ चुके हैं. 17 क्वेश्चन पे आ चुके हैं. Which of the following statement is correct in context of hearing impairment? तो जो सुनने में दिक्कत होती है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? Hearing impairment of children can be re- re- reliable tested by making loud noise by near children. नहीं, दिस इज़ नॉट रिलायबल मेथड. कह रहे हैं कि अगर किसी को हेयरिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसके आसपास थोड़ी लाउड नॉइस कर देंगे, उससे उसको पहचान सकते हैं. नो, दिस इज़ नॉट राइट. हियरिंग इम्पेयरमेंट इज़ ऑलवेज ड्यू टू द फिजिकल प्रॉब्लम इन द ईयर. हमेशा फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है? नो. ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट नीड्स टू यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट. नो, दिस इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी. हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन बी अफेक्ट अ चाइल्ड एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. सो फोर्थ इज़ द राइट आंसर. अगर किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा. अब हम आ चुके हैं आज के सेशन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे. सो अकॉर्डिंग टू, थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन को ना, कई बार थोड़ा इशू आता है बाद में. अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट? अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट? तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी, ये दी हुई है, राइट. ओके, लर्नर नीड्स टू बी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड फॉर इफेक्टिव लर्निंग. ओके, यही स्टेटमेंट है जो सही नहीं लग रही. सो दिस विल बी योर राइट आंसर. बट अभी हम बाकी को एनालाइज कर लेते हैं. नॉलेज इज pluralistic and multiple. Okay, this is right. Learners construct knowledge on their social and contextual. Knowledge is subjective. ओके, तो कंस्ट्रक्टिव के तीनों पार्ट हैं. हमारा नंबर वन पार्ट नहीं है. नंबर वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव नॉलेज. तो ये हमारा राइट आंसर होगा. नंबर वन विल बी आर राइट आंसर. ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है. चलो, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. अब हम आ चुके हैं 19 क्वेश्चन पे. 19 क्वेश्चन पे, हाउ कैन टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स? सो एक कोई लड़का है अमन, टीचर उसको हेल्प करना चाहता है
टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, PS स्किल्स। तो अभी टीचर को क्या करना चाहिए, ये हमारा सवाल है। अभी देख लेते हैं। डिस्करेज हिम फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग एंड टेकिंग रिस्क। तो ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा। डिस्करेज क्यों करना है? प्रोवाइड हिम द आंसर। आंसर प्रोवाइड करने से तो उसकी हेल्प नहीं होगी। टेल हिम टू गिव अप ऑन द प्रॉब्लम। कितना इजी क्वेश्चन है ना, देखो, है ना। इनकरेजिंग हिम टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट आइडियाज़। इनकरेज हिम टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट आइडियाज़। सो फोर्थ विल बी आर राइट आंसर। इसमें हमारा फोर्थ राइट आंसर होगा। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। कई बार तो आपको बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है और आपके क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे एग्जाम में। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग इज अ बिलीव दैट। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल द अंडरलाइंग प्रिंसिपल। ओके, थोड़ा सा सही नहीं हुआ ड्रॉ मेरे से, इसको हटा देता हूँ मैं। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग बिलीव दैट। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग की बात हो रही है, राइट। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग। तो इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है? लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन प्रोवाइडेड विद फैकल्टेटिव एनवायरनमेंट टू डू सो। तो अगर उसको सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिलवा दी जाए तो लर्नर कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, राइट। सपोर्टिव एनवायरनमेंट की बात हो रही है, राइट। लर्नर नो लिटिल एंड लर्नर नोज लिटिल एंड टीचिंग involves transmission of the fact to the student. Learners are passive recipient, and teacher has the right knowledge. Learner ability to abilities and needs Learner abilities and needs are diverse, which cannot be catered without focusing on standard instructions. So इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग की बात हो रही थी ना। तो व्हेन प्रोवाइडेड विद सपोर्टिव एनवायरनमेंट टू डू सो, फैकल्टेटिव एनवायरनमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो 20 का हमारा जो आंसर है, 20 का जो हमारा आंसर है, आंसर नंबर 1 हमारा 1 परफेक्ट आंसर होगा, राइट। कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना बच्चों, प्यारे बच्चों। अब हम आ चुके हैं 21 पे। अ conducive classroom environment for learning in the middle class centers around। ओके, तो ये बोल रहे हैं जो हमारी conducive classroom environment है for learning in the middle classroom centers around। ओके, तो ये कॉम्पिटिटिव एथोस नो, कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट नहीं, फियर एंड पनिशमेंट। फियर तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो एक कोऑपरेटिव लर्निंग सबसे क्लोज आंसर है और यही सही होगा। आंसर नंबर 3 विल बी राइट आंसर। स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया। सो ओके, डिसलेक्सिया लिखने वाली प्रॉब्लम। ओके, वो तो डिस्ग्राफिया होता है, पढ़ने वाली प्रॉब्लम। डिसलेक्सिया पढ़ाई करने वाली प्रॉब्लम अगर बच्चे को हो रही है, पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है, कैन बी टॉच टू रेड। ओके, तो उसको कैसे हम पढ़ाना सिखा सकते हैं, राइट, डिसलेक्सिया वाले बच्चों को। तो ये यहाँ पे थ्रू द स्ट्रिक्ट पनिशमेंट डजंट मेक एनी सेंस। पनिशमेंट देके तो कोई सेंस नहीं बनता। बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड्स, नो, इट डजंट मेक एनी सेंस। बाय इनकरेजिंग देम टू स्टडी मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन, नहीं, मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन में वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड रहता है ना, तो उसको डिस्ट्रैक्टेड और कर देंगे तो काम ही खत्म हो जाना बंदे का। ओके, अब हम आ चुके हैं 2 पे। थ्रू सिस्टमेटिकल फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। सो थ्रू सिस्टमेटिक एंड फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, सिस्टमेटिकल फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग से हम इसको हेल्प कर सकते हैं, बाकी कोई तरीका नहीं है हेल्प करने का। सो इसमें हमारा आंसर नंबर, इसमें हमारा 2 हो जाएगा परफेक्ट आंसर। अब हम आ चुके हैं 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए आर, ये एसेशन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। टीचर शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट स्टीरियोटाइप पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स। A key educational objective is to enable student engaging in critical self reflections। ओके, तो स्टेटमेंट तो ये दोनों सही हैं, स्टेटमेंट तो दोनों सही लग रही हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो स्टेटमेंट दोनों सही हैं बट रिलेटेड टू नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है।
तो इस पे हमारा आंसर नंबर 3 हो जाएगा। 3 विल बी आर करेक्ट आंसर इन दिस। अब हम आ चुके हैं 24 पे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी एंड परफॉर्मेंस गोल्स। ओके, यहाँ पे मास्टरी एंड परफॉर्मेंस गोल्स के बीच का डिफरेंस पूछा हुआ है। अभी हम देखते हैं। मास्टरी गोल्स आर फोकस ऑन गेनिंग अप्रूवल्स फ्रॉम अदर, वाइल परफॉर्मेंस गोल्स आर फोकसिंग ऑन अवॉइडिंग फेलियर्स। ओके, ये तो सही नहीं है। मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन अचीविंग सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर competing with others. No, while performance goals are focused on the performance of improving one's own skills and understanding of task. So ये भी सही आंसर नहीं होगा। Mastery goals are focused on improving one own skills and understanding of task, while performance goals are to focus on achieving higher grade or receiving external rewards. तो ये तो काफ़ी क्लोज है, ये सही आंसर लग रहा है। एक बारी 4 भी देख लेते हैं। Mastery goal are focused on avoiding failure, while performance goal are focused on gaining approval from recognition from others. Okay, this is also not right. So हमारा थ्री वाला परफेक्ट आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन में। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरेस्टिक मोटिवेशन। जो अंदर से मोटिवेशन आती है उसका एग्जाम्पल कौन सा है। इंटरेस्टिक मोटिवेशन की बात हो रही है। स्टडी फ्रॉम बीइंग स्कोल्ड, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन टू विन प्राइज, मनी प्राइज, ये भी बाहर से हो गया। प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल इन्जॉयमेंट, ये पर्सनल इन्जॉयमेंट की बात हो रही है। तो ये सही आंसर होगा, 3 वाला सही आंसर होगा। कंपीटिंग द प्रोजेक्ट टू इम्प्रेस द टीचर, टीचर को इम्प्रेस करना ही अभी एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। टीचर को इम्प्रेस करने वाला भी एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। अब हम आ चुके हैं 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 आज के सेशन का। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम स्टूडेंट डू नॉट आस्क मैनी क्वेश्चंस। ओके, ये तो नहीं होगा, ये तो गलत स्टेटमेंट है। आस्क क्वेश्चन टू द टीचर, आस्क क्वेश्चन टू द अदर, आस्क क्वेश्चन टू देमसेल्फ। तो हमारा ए तो नहीं होगा। तो ए हमारा सिर्फ 2 में है, ये तो हमारा नहीं होगा। बाकी तीनों होने हैं। यहाँ पर सिर्फ दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ए, बी, सी, डी, बी, सी, डी। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट है। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे आज के सेशन के। सो 27 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी, क्या दिया हुआ है। एक्सपेक्टेशन एसोसिएटेड विद द बीइंग मेल और फीमेल आर रेफर्ड एज डैश। तो ये जेंडर रोल्स बोलते हैं इसको बेटा, जेंडर रोल्स, जेंडर रोल्स, एंड दीज आर लर्न थ्रू द चाइल्डहुड, एंड अडल्टहुड इनटू अडल्टहुड। ओके, तो ये हमारा फोर्थ वाला क्लोजेस्ट आंसर है। फोर्थ वाला हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये स्टीरियोटाइप नहीं होगा, जेंडर वाइज नहीं होगा, जेंडर कंसेंसी नहीं होगा, कॉन्स्टेंसी नहीं होगा। तो अब हम आ चुके हैं 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेवली आ रहा है, आप देख ही होंगे। लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिक बाय कैरोल गिल्गन्स। जब भी कैरोल के जिक्र होता है ना, कैरोल गिल्गन्स का, तो वहाँ पे जेंडर ज़रूर आ जाता है। अब देखो यहाँ पे फोर्थ वाले में जेंडर आ रहा है, फोर्थ वाले में जेंडर आ रहा है। सो फोर्थ विल बी आर राइट आंसर, इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस। क्योंकि ये सिर्फ मेल ओरिएंटेड थ्योरी थी, लॉरेंस कोलबर्ग वाली सिर्फ मेल ओरिएंटेड थ्योरी थी, तो उनको लगता था इसमें फेमिनिन पर्सपेक्टिव की मिसिंग है। इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग, तो यहाँ पे इन्होंने कैरोल गिल्गिन्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेडली आया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना बच्चों, है ना। प्रेजेंटिंग स्टेज थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नो। कलेक्टिंग डाटा बाय मीन्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन, नोट अप्लाइंग क्वालिटेटिव क्वेंटिटेटिव मेथड। ओके, नो, तीनों ही नहीं होंगे, और फोर्थ इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं आज के सेशन के 29 क्वेश्चन पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज अबाउट इंटेलिजेंस सपोर्ट रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन डाइवर्सिटी अमंग लर्नर। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके ओके, तो उन्होंने पूछा यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है जो डाइवर्सिटी को इनकरेज करती है, राइट, और सपोर्ट करती है डाइवर्सिटी को लर्नर्स के बीच में। सो आई क्यू टेस्ट, नो। आई क्यू टेस्ट द ओनली मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायरेक्शनल एंड कैन बी चेंज ओवर टाइम।
ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा हमेशा से ऐसे एकेडमिक्स में अच्छा रहा है वो आगे भी रहेगा, और ज़रूरी नहीं है कि जो एकेडमिक्स में स्टार्टिंग में थोड़ा सही नहीं रहा बाद में हाई नहीं जा सकता, राइट? तो कुछ भी हो सकता है, ये मल्टी डायरेक्शनल होती है, एजुकेशन इज़ मल्टी डायरेक्शनल, इंटेलिजेंस इज़ मल्टी डायरेक्शनल एंड इट कैन चेंज ओवर टाइम, तो डेवलप करी जा सकती है। दिस इज नॉट इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक फैक्टर्स, ये तो गलत बात है, फैक्टर्स तो इन्फ्लुएंस होती है, इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंट फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होती है, जेनेटिक्स से भी होती है, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायरेक्शन कैन चेंज ओवर टाइम। तो इसमें हमारे 29 में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना बच्चों? हम्म। अब हम आज के सेशन के क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं। Who among the following critique the concept of general intelligence and propose an alternative theory of intelligence? यहाँ पे पूछा हुआ है who among the following critique concept of general intelligence and propose the alternative theory of intelligence? ओके, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना इजी क्वेश्चन। अगर अब ये तो हमारा 23 वाले क्वेश्चन है ना ये, अगस्त के, हाँ। अब आ जाए तो फिर मज़े ही आ जाए इस टाइप के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। सो आज का सेशन हमारा हो चुका है कंप्लीट। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बच्चों आज ये हमारा वीडियो नंबर 8 थी PYQ सेशन की, वीडियो नंबर 8 फॉर PYQ सेशन। इससे पहले हमने 7 वीडियोस और कवर करी हुई हैं, आप वो जाके सारी चेकआउट कर सकते हैं। CTET में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन PYQ से ही लिए हुए हैं। तो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्रोनोलॉजी वगैरह में। हमने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, राइट, CTET PYQs के लिए। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के सेशन में हमने 30 क्वेश्चन कवर करे हैं। आपको ये क्लास PDF मिल जाएगी ऑन टेलीग्राम ग्रुप विद आंसर्स, विद आंसर्स, राइट। अगर आप इस पार्ट तक आए हैं वीडियो के, तो मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सीरियस हैं इस चीज़ को लेके, और आपको हमारा कंटेंट भी थोड़ा सा रिलेवेंट लगा है। सो अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी रिलेवेंट लगा है, तो हमारा चैनल ओपन सोर्स है, फ्री, सब कुछ फ्री है। तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए बस सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहेंगी, और हमारा थोड़ा सा एल्गोरिथम भी हमारी बूस्ट हो जाएगी, तो हमारी रीच बढ़ेगी, जो हमारा अभी के लिए प्लान है, रीच को थोड़ा सा इंक्रीज करना। बाकी तो अगर हमारे पास 2 बंदे भी हैं देखने वाले क्लासेस, तो हम कंडक्ट करने ही वाले हैं इसको। ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ता नहीं है इस सब चीज़ों से, ये तो बाहर की चीज़ें हैं। बट क्योंकि अगर आप यहाँ तक आ ही गए और ये काम कर सकते हो, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस, राइट। सो अब हमारा जो फोकस होने वाला है, जल्दी से हम ट्राई करेंगे कि हम लास्ट 10 ईयर के PYQ ले रहे हैं ना, ये जितने भी हमें वेबसाइट पे मिल जाएंगे। 10 से ज़्यादा मिलेंगे 10 से ज़्यादा कर लेंगे, 10 से एक दो कम मिलेंगे तो एक दो कम कर लेंगे। तो जल्दी से हमें PYQ सीरीज़ ख़त्म करनी है। आई विल ट्राई कि विद इन 1 और 2 मंथ ये फिनिश हो जाए, विद इन 1 और 2 मंथ ये फिनिश हो जाए PYQ सीरीज़। सो फिर आफ्टर दैट हम कंटेंट पे भी हेल्प कर सकते हैं, है ना। इसके बाद टॉपिक वाइज पे भी काम होगा। एंड अगर एग्ज़ाम के टाइम पे आपको मैराथन सेशन चाहिए PYQ, बाकी सब्जेक्ट के भी, लाइक एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ, SST, जो भी आपको चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए, आप वो कमेंट कर दो। अगर आप वो कमेंट करेंगे तो हम मैराथन सेशन भी ज़रूर ब्रिंग करेंगे ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम्स। एज इफ नाउ हमारी PYQ सीरीज़ चल रही है, और साथ में हमारी टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही है। शायद यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा होगा, टॉपिक वाइज एंड PYQ सीरीज़ चल रही है, वहाँ पे लिखने का कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि वहाँ पे मेरी इमेज आ रही होगी ना साइड में। तो ओके, PYQ एंड टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही है। इस पे आप हमें थोड़ा सा फीडबैक भी दे सकते हैं कि क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या क्या ऑडियो आउटपुट, कैमरा, एवरीथिंग इज़ ओके, स्क्रीन विजिबल होती है नहीं, राइट। सो आज का सेशन का हमारा कंप्लीट हो चुका है। 8 वीडियोस हमने बना दी हैं, 30 क्वेश्चन ईच हैं।
मतलब 240 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं बच्चों। सीडीपी में ना, अगर सीडीपी में आप सारे लास्ट 10 ईयर वाली वीडियोस हमारी देख लें एक बारी, तो आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। आपके 25 मार्क्स कहीं नहीं गए, 25 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। बट इसमें एक कंडीशन है, जहाँ पे भी आपको कोई अनफेमिलियर वर्ड दिखाई दे, न्यू कॉन्सेप्ट, आपको उसको नोट डाउन करना है और फिर उसको एक बारी अच्छे से समझ लेना है। गूगल करो, हमारी टॉपिक वाइज सीरीज देखो, कहीं से भी देखो, किसी भी कहीं से, हमें जो पढ़ाई से मतलब है ना, कहीं से भी देखो, वो दैट्स अप टू यू। बट जो भी टॉपिक आपको ऐसा अनफेमिलियर लग रहा है और रिपीट हो रहा है, उसको तो आपने नोट डाउन कर ही लेना है, राइट। सो अगर आप इतना भी कर लो, सी डी पी मोर देन इनफ हो जाएगा, राइट। सी डी पी में इतना मोर देन इनफ हो जाएगा, अलग से बुक लेना ऐसे सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, इफ़ यू हैव रिसोर्सेज तो आप ले सकते हैं, बुक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्ज़ी बुक ले लो। ओके, तो आई थिंक वी आर डन विद टुडेज सेशन। हमने जो मेजर चीज़ें थी सब डिस्कस कर ली हैं, राइट। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।